कहीं से लड़ना नहीं चाहती है। भैया ने बोला कि भाई बाबू तुम आ जाओ। मैं बोला कि भैया मैं चुनावी माहौल में नहीं रहना चाहता। मैं बोला भैया मनाना पड़ेगा, और मैं 4 दिन से उसको मना ही रहा हूँ कि मान जाइए, आप लड़ जाइए। लेकिन वो मुझसे लड़ रही है। चुनाव लड़ने की अभी उन्होंने बिल्कुल कह रही है कि नहीं मैं आपसे लड़ सकती हूँ, चुनाव नहीं लड़ सकती। लेकिन आज तेजस्वी भैया ने 17 महीने में बहुत सारी चीजें की। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार लोगों को बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए बदलाव जब तक नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा। सॉल्व हो सकता है जिंदगी में, हम नहीं चाहते हैं इसलिए सॉल्व नहीं होता है। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके बातों से मैं बहुत सहमत रहता हूँ। मैं उनके विचारधारा से बहुत स्वस्थ रहता हूँ। भाई देखिए मैंने क्या बोला, बिहार को बदलना है, बदल के देखा जाए। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और जनता के चहेते कलाकार खेसारी लाल यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह कोई फिल्म या गाना नहीं, बल्कि उनका राजनीतिक बयान है, जिसमें उन्होंने न केवल बिहार में बदलाव की जरूरत जताई है, बल्कि तेजस्वी यादव के 17 महीनों के कार्यकाल की भी जमकर तारीफ की है। देखिए मेरे कहने का मतलब कि लोगों के विश्वास में जो आदमी है वो पक्का जीतेगा। और मुझे लगता है ना कि आज जो खिंचातानी होती है ना जिंदगी में, मेरा सोच है कि मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बट लोगों की सोच में बदलाव है इस बार। तो मुझे लगता है कि एक बार बदल के देखने में हमें कुछ जाता नहीं है। एक बार बदल के देखते हैं, शायद बिहार बदल जाए। क्योंकि देखिए बार बार बदलाव में, देखिए मेरे कहने का मतलब सब बहुत सारे लोग, लेकिन आज तेजस्वी भैया ने 17 महीने में बहुत सारी चीजें की। तो मैं चाहता हूं कि एक बार लोगों को बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए बदलाव जब तक नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा। क्योंकि एक ही चीज है, आज तक केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, लेकिन मुझे लगता है कि आज तक एक फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं लगी। तो हमें बदलने की जरूरत है। अगर हमारे विश्वास में कोई खड़ा नहीं उतर रहा है तो हम एक बार बदल के देखने में, हाँ अगर बेहतर कुछ नहीं हुआ तो हम उन्हें भी बदल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो विकास चाहिए। तो जब तक बदलाव नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि विकास होगा। तो बदलना बड़ा जरूरी है। एक बार सबको मौका देने की जरूरत है। आप मौका दीजिए, शायद मुझे लगता है कि कुछ बेहतर हो जाए। हम ऐसे सोचेंगे कि बेहतर हो जाए तो नहीं होगा। पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप चीजें बदल जाएगी। तो अभी तो तेजस्वी भैया ने जो 17 महीने में किया, वो मुझे बेहतर लगा कि नहीं, युवाओं के लिए बहुत बेहतर उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने काम भी अच्छा किया है। तो शायद चीजें बदलनी चाहिए। मेरे हिसाब से बदलेगा तो बिहार कुछ ना कुछ तो बदल ही जाएगा। पवन सिंह और उनको लेकर काफी चर्चा है। क्या लगता है कि बेवजह चर्चा है पवन सिंह को ही इसमें आगे आकर पूरी तरह से मामला को करना चाहिए? काफी देखिए उनका व्यक्तिगत, देखिए मेरे कहने का मतलब कि अगर हम चाहें ना तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। जिंदगी में हम नहीं चाहते हैं इसलिए सॉल्व नहीं होता है। आप अगर चाह दो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झगड़े सॉल्व होते हैं कि नहीं बैठकर? लड़ाई से तो सॉल्व कुछ नहीं होता। बैठ के बहुत सारी चीजें, दुनिया में चीजें सॉल्व हो जाती है। बड़े से बड़े झगड़े सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो बैठ के होते हैं और वो झगड़ के लड़के नहीं होते हैं। तो ये वो चतुर आदमी है, चालाक है, दुनिया ने उनको अपना आइकॉन बना के रखा है। उनको इस बात पे जरूर विचार करना चाहिए। लगता है पवन सिंह रिश्तों पे राजनीति कर रहे हैं? नहीं, देखिए रिश्तों में राजनीति, मुझे नहीं लगता कि रिश्तों पे राजनीति होती है। अगर कोई करता है तो समझिए कि वो इंसान नहीं है। सबके अपने अपने सोचने के विषय है। मेरा विषय ये होता है कि बदलाव को लेकर के आपने बात कही, तो प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? वो भी बहुत तो बिहार बदलना वो चाहते भी हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके बातों से मैं बहुत सहमत रहता हूँ। समर्थन करेंगे ना मैं प्रशांत उनके किशोर का? विचारधारा से बहुत स्वस्थ रहता हूँ। भाई देखिए मैंने क्या बोला, बिहार को बदलना है, बदल के देखा जाए। चाहे वो नीतीश चाचा हो या हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी हो, तो जो करके दिखाया है उस पर एक बार विश्वास करने में क्या जाता है। सब बेहतर है। मैं क्या बोला कि अगर ये बेहतर नहीं होते हैं तो अगली बार तो चांस आएगी ना, हम अगली बार आपको भी बदलेंगे। तो बदलना बड़ा जरूरी है। और लेकिन जो विश्वास दिखाया है उसको एक बार लाते हैं, ला के देखते हैं। अगर लगा जो नहीं यार ये भी नहीं कर रहे हैं तो फिर हम बदलेंगे। तो बदलाव जरूरी है जीवन में। खुद चुनाव लड़ने या आपकी नहीं, मैं देखिए मैं नेता नहीं बनना पत्नी भी चाहता। शायद लड़नी चाहती थी कहीं से। हाँ, वो कहीं से लड़ना नहीं चाहती है। भैया ने बोला कि भाई बाबू तुम आ जाओ। मैं बोला कि भैया मैं चुनावी माहौल में नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने बोला तो ठीक है, बिटिया को बोलो वो लड़े। मैं बोला भैया मनाना पड़ेगा, और मैं 4 दिन से उसको मना ही रहा हूँ कि मान जाइए, आप लड़ जाइए। लेकिन वो मुझसे लड़ रही है। चुनाव लड़ने की अभी उन्होंने बिल्कुल कह रही है कि नहीं मैं आपसे लड़ सकती हूँ, चुनाव नहीं लड़ सकती।
क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी मेरे, तो उनके भविष्य के लिए उनका भी कहना जायज़ है। तो देखिए, आज भर का टाइम है, आज भर अगर मान जाएगी फिर मैं शाम को निकलूँगा, क्योंकि मेरा कुछ काम है, फैमिली का कुछ काम है। पापा का थोड़ा-सा तबीयत मेरा ज़्यादा ख़राब है, उसी के लिए मैं आया हूँ। आके फिर से शाम को जाऊँगा, मान जाएँ तो कल लेके आ जाऊँगा, नहीं मानेंगे तो बस जय राम जी की। बस प्रचार में 17-18 से हो सकता है कि मैं भी आ जाऊँगा और आके रहूँगा भैया के साथ। धूम मचाना है, मचाना। अरे बिल्कुल मचाना है, मैं भी बदलाव चाहता हूँ और एक बार बदलना चाहिए। मैं चाहता हूँ बिहार के लोगों से कि एक बार बदलिए, बदल के देखते हैं। अगर इतने दिन बाकी लोगों को दिए तो 5 साल देने में क्या जाता है, 5 साल बदल के देखते हैं। अगर शायद बिहार बदल जाए तो शायद हमारा किस्मत बदल जाए, हम सबके भविष्य बदल जाए, तो एक बार जरूरी है उसके तरफ जाना चाहिए। लव यू। खेसारी लाल ने अपने बयान में साफ कहा है कि बिहार को अब असली विकास की जरूरत है और इसके लिए हर किसी को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 17 महीने के कार्यकाल में बदलाव की दिशा में काम किया वो सराहनीय है। अगर सभी को मौका मिला है तो तेजस्वी यादव को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। अपने बयान में खेसारी ने यह भी कहा कि बिहार ने जो विकास होना चाहिए था वह अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों की ओर इशारा करते हुए कहा कि बिहार में असली बदलाव की शुरुआत होनी अभी बाकी है। इस बयान के बाद यह अटकलें भी तेज हो गई हैं कि खेसारी लाल आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के साथ मैदान में उतर सकते हैं। जब मीडिया ने उनसे भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद पर सवाल किया तो खेसारी ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में जवाब देते हुए कहा, बेवजह विवाद नहीं करना चाहिए, इस तरह के विवाद नहीं हो तो बेहतर है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर लाने से लोगों में गलत संदेश जाता है। इस बातचीत के दौरान सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब खेसारी लाल यादव से खुद या उनकी पत्नी के बारे में चुनाव लड़ने की संभावना पर सवाल पूछा गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपनी पत्नी को मना रहा हूं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो अभी तक मान नहीं रही हैं। अगर 1-2 दिन में वो मान जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। यह बयान यह संकेत दे रहा है कि खेसारी का परिवार अब राजनीति में अपनी भूमिका तय करने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि यह साफ नहीं है कि उनकी पत्नी किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन खेसारी के हालिया बयानों से महागठबंधन खासकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विश्वास जताने का संकेत मिलता जरूर है। खेसारी ने यह भी बताया कि वह 17 या 18 अक्टूबर के बाद चुनाव प्रचार में खुद हिस्सा लेंगे। यह प्रचार किस पार्टी या प्रत्याशी के लिए होगा, इस पर भी उन्होंने फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनके हालिया बयान से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वह तेजस्वी यादव या महागठबंधन के समर्थन में प्रचार कर सकते हैं। गौरतलब है कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव 2025 होने वाले हैं। इससे पहले कई सीटों पर उपचुनाव और राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई हैं। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां एनडीए के साथ गठबंधन में हैं, वहीं तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल के दौरान कई अहम घोषणाएं और योजनाएं लागू की थीं, जैसे पहली बार बड़े स्तर पर स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां, सरकारी नौकरियों की प्रक्रियाओं को तेज करना और छात्रों के लिए स्कॉलरशिप में पारदर्शिता लाना। तेजस्वी यादव के समर्थक मानते हैं कि उन्हें पूरा कार्यकाल नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने सीमित समय में अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता केवल बिहार ही नहीं पूरे पूर्वांचल में है। उनके लाखों प्रशंसक हैं और यही वजह है कि यदि वह राजनीति में कदम रखते हैं तो इसका सीधा असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। इससे पहले भी कई भोजपुरी कलाकार जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या खेसारी भी उसी राह पर चलते हैं या फिर किसी खास पार्टी के प्रचारक की भूमिका निभाते हैं। मगर खेसारी लाल यादव के हालिया बयानों से यह साफ है कि वह बिहार की राजनीति को लेकर गंभीर हैं और बदलाव की जरूरत को खुलकर स्वीकार वो अब कर रहे हैं। उनकी पत्नी अगर चुनाव लड़ती हैं या वे खुद प्रचार करते हैं तो यह बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ हो सकता है। अब सबकी निगाहें आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि खेसारी राजनीति में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।